Hope Ministry. Praise the Lord, and I welcome you all once again on the YouTube channel of House of Praise and Evangelism, aka Hope Ministry. और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी होप फैमिली का दिन अच्छा बीत रहा होगा। और आज जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जिस तरीके से आप हमें प्यार दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, आप हमारी होप का एक हिस्सा हैं। आप होप परिवार है, आप हमारा परिवार है। हमें परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है, वचन को बांटना है, किसी इंडिविजुअल चैनल की पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, परमेश्वर की पॉपुलैरिटी के लिए। और वो दिन बहुत शीघ्र आने वाला है कि हम परमेश्वर को बादलों पे देखेंगे, यीशु को देखेंगे, जल्दी देखेंगे। तो चलिए आज की ऑनलाइन सभा को, संडे सर्विस को हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद के साथ आपके निकटतम आते पिता परमेश्वर, आपने जीवितों के बीच में हमें रखा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, आपने हमें चुना है, आप हमें अपने समीप आने देते हैं ताकि हम आपके लिए प्रभु प्रचार कर सकें, आपके वचनों को बांट सकें और आत्माओं को बचा सकें। धन्यवाद प्रभु आपके इस अनुग्रह के लिए, इस प्रभु अपॉर्चुनिटी के लिए। प्रभु आज जितने वचन जो सुने प्रभु, जो आज ऑनलाइन आए हैं प्रभु, या अपने घर में या ट्रैवलिंग करते हुए प्रभु, कहीं भी हो प्रभु, आज का वचन इनको छूने पाए, इनके लिए उद्धार का कारण बनने पाए, ये बहुत तायत से आशीष को पाने पाए। और प्रभु इनके सवालों के जवाब इनको मिल जाएं। और प्रभु तेरा वचन इनके लिए मरहम का काम करे, इनके बोझ को ले ले प्रभु, और इनको एक शांति देने पाए यीशु के नाम से। आज इस संडे सर्विस को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारी आदर महिमा इज्जत परमेश्वर आपको देता हूँ, और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। सुनो, कबूल करो, आमीन। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Are you ready for the word of God? चलिए आगे बढ़ते हैं without any delay. Today I want to talk about that your enemy is scared of you. That devil, your enemy is scared of you. हम इस जीवन में जब परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं, जब हम चुने गए होते हैं, तो परमेश्वर हमको इतना अनुग्रह देता है कि हम अच्छे और बुरे का जज कर पाए, हम ये समझ पाए कि क्या परमेश्वर की ओर से और क्या परमेश्वर की ओर से नहीं, या क्या हमारे दिमाग की उपज है। आज का जो समय चल रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, इट इज फुल ऑफ डिसेप्शन। योर एनिमी इज डूइंग हिज बेस्ट टू डिसीव यू। आपका शत्रु पूरे तरीके से लगा पड़ा है कि आपको वो उलझन में फंसाए रखे, झूठ में फंसाए रखे, ताकि आप परमेश्वर के ऊपर फोकस ना कर पाए, आप परमेश्वर के राज्य के लिए फोकस ना कर पाए, आप प्रार्थना ना कर पाए। और वो इसलिए हो रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। और आप जब चुने गए हैं तो आपके पास सामर्थ है। वो एक ऐसी सामर्थ्य जो संसारिक आंखों से नहीं दिखती, लेकिन जब आप बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो आत्मिक मंडल में हलचल मच जाती है। जब आप यीशु के नाम से किसी दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, तो वो थर-थर कांप के भागती है, और जिसने उसे भेजा होता है उसके पास जाके बोलती है कि ये यीशु का नाम ले रहा है, और शैतान बौखलाता है। हम झूठ से घिरे हुए हैं शैतान के कि ये नहीं होगा, आशीष नहीं आएगी, ब्रेक थ्रू नहीं आएगा। ये सब शैतान के झूठ है। आप अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो वापस आपके पास लौट के आ रही है बीमारी आपकी। आप अपनी बीमारी पे हाथ रख के अधिकार से प्रार्थना कर रहे हैं, वो चली तो जाती है, लेकिन उसके बाद वो वापस लौट आती है। वो आप में कोई कमी नहीं है, आपकी परीक्षा ली जा रही है। शैतान को ये अधिकार है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के चुने हुए को वो टेस्ट ले सके, क्योंकि जब तक आप टेस्ट पीरियड से नहीं निकलेंगे, जब तक आप एक
परीक्षा में से होके नहीं निकलेंगे, तब तक आप जयवंत नहीं होंगे। वंस यू बिकम विक्टोरियस, जब आप जयवंत हो जाएंगे तो शैतान आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह की उसने परीक्षा ली थी ना संसार में 40 दिन तक, वो हारा था शैतान, और उसके बाद उसने ये बोला मैं फिर आऊंगा। शैतान जाके वापस आ सकता है, लेकिन वो अगर पहली बार आपसे हारा है ना, तो वो हमेशा आपसे हारेगा। सिर्फ आपको परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है, आपको अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों पे लगाना है। मेरे प्रियो, कहिए अपने प्रभु से कि वो आपको सामर्थ दे, ग्रेस दे, और वो ही आपको ग्रेस देगा। शैतान बहुत सारे सवाल आपके मन में डाल सकता है। वो बार बार आपको ये कह सकता है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा, कौन है तेरी मदद के लिए, तेरे आंसू निकल रहे हैं, कौन तेरे आंसू पहुंच रहा है। वो आपको बार बार ये बौखलाहट में कर सकता है सवालों की कि इतना समय व्यर्थ चला गया, तेरे पड़ोसी को देख कि वो कितना कुछ पा रहा है और तू कुछ नहीं पा रहा, तो क्यों झूठ में फंसा हुआ है। ये सब शैतान की साजिश है ताकि आप अपने उद्धार को ना पाले। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने जो वादे किए ना, वो आपके लिए करके रहेगा। नो मैटर व्हाट, वो करने के लिए तैयार है। जितना आप पाने के लिए तैयार है ना और बेताब है, उससे ज्यादा वो अपने कहे हुए को करने के लिए संपूर्ण रीति से वो बेचैन है। वो बस इतना कह रहा है कि मुझ पे विश्वास कर। वचन कहता है कि मैं यहोवा सही समय पर अपना धर्मदान्य चलाऊंगा। जो परमेश्वर को करना वो करेगा सही समय पे आने पे। यदि शैतान आपको आज ये डाल रहा है कि डिले क्यों हो रहा है, कहिए उसको डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि बेस्ट बन रहा है। और वो बेस्ट इसलिए बन रहा है कि यदि परमेश्वर आपको हड़बड़ी में भी कुछ दे दे, आपके पे तरस खा के या आपकी प्रार्थना को सुन के, तो मेरे प्रियो वो परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आप खो देंगे उस चीज को। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। यदि आज आप जिम जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, तो आपका फैट एकदम से लॉस नहीं हो सकता, उसको वक्त लगता है। आप अगर डाइटिंग कर रहे हैं, अगर आप डाइटिशियन के पास जाके आपने एक शेड्यूल बना रखा है कि आपको ये खाना पीना है, तो उसको आप फॉलो करेंगे तो उसमें एक वक्त लगता है, और वो वक्त जब पूरा हो जाता है तो आपको रिजल्ट मिलता है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आनंदित हो जाइए, आज आनंदित हो जाइए, स्तुति आराधना कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। तकलीफ है, पीड़ा है अगर आपको, तो मैं आपसे आज यही कहना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। आप हर रोज उसकी स्तुति आराधना कीजिए, क्योंकि जब शैतान आएगा आपके पास और वो देखेगा कि आप स्तुति आराधना कर रहे हैं, तो वो बौखला के पगलाहट में वापस भागेगा। इतना पागल कर दीजिए उसको कि वो वापस लौटे ही ना आपके पास। शैतान परमेश्वर की स्तुति आराधना से चिढ़ता है, क्योंकि वो जब स्वर्गदूत था, वो उसका अधिकार था, और उसने बोला था परमेश्वर को कि मैं तो नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा। ये शैतान ने बोला था कि अगर मैं स्तुति आराधना नहीं करूंगा, मेरे सच्ची कौन कर सकता है। तो परमेश्वर ने बोला था कि ये मनुष्य करेगा, और इसलिए शैतान आपसे चिढ़ता है। ये याद रखिए, ये कभी आजमा के देख लिएगा मेरे प्रियो, माय फ्रेंड्स, माय प्रिय ब्रदर एंड सिस्टर्स। जब आप स्तुति आराधना करते हैं, आप नोटिस कीजिएगा कि आपकी पीड़ा कम होते हुए दिखेगी, आपको एक शांति मिलेगी। क्योंकि जब आप स्तुति आराधना का वेट बढ़ाते हैं अपने जीवन में, उसका महत्व बढ़ाते हैं, उसकी वेटेज को आप इंक्रीज करते हैं, तो शैतान पे वो भारीपन आ जाता है, शैतान उस बोझ से दबने लगता है। यदि आज आप अपने बोझ से दबे हुए हैं, तो अब वक्त आ गया है कि आप शैतान को स्तुति आराधना के बोझ से दबा डालें। अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना कीजिए, हर रोज गीत गाइए परमेश्वर के लिए, और शैतान उस भार में, उस पीड़ा में दबता जाएगा। Get ready to give it back to your enemy in the mighty name of Jesus, and it is going to happen for you. It is going to happen. यदि विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो गया। मेरी होप फैमिली, आपके लिए हो गया। It is done.
हालेलुया। क्या आपके मन में ये बार बार आता है सवाल कि आप ही को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है, क्यों आप ही क्यों हर चीज झेले? यदि आ रहा है तो बहुत अच्छा सवाल है। आज मैं इसका एक सच्चा और स्पष्ट और सरल आंसर देना चाहता हूँ। इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, क्योंकि आपका शत्रु नहीं चाहता कि आप जीत जाएं। आपका शत्रु नहीं चाहता कि आप उसको हराएं। शैतान जानता उसकी तकदीर को कि उसको एक दिन अंधलोक में सड़ना है। शैतान जानता है कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप जयवंत उस पे होएं। आपके समस्त शत्रु की संपूर्ण सामत पर यहोवा ने आपको अधिकार दिया है मेरे प्रियो, और वो आपको इसीलिए टॉर्चर करता है कि आप फोकस ना रहें, आप परमेश्वर की सच्चाई पे ध्यान ना दें कि आप जयवंत हैं। वो एक बार तंग करेगा, 2 बार तंग करेगा, 3 बार तंग करेगा, 10 बार तंग करेगा, 11वें बार वो आना छोड़ देगा। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आपके जीवन में आपको 10 बार सताने की छूट दी गई है ना, तो आप 9 बार विक्टोरियस हो चुके हैं। एक और रह गया, एक और पल, एक और ये पड़ाव आप पार कर लेंगे, आप अपनी विक्ट्री को पालेंगे। आपका शत्रु कांप रहा है आपके डिक्लेरेशन से। योर एनिमी इज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड एंड अफ्रेड ऑफ योर डिक्लेरेशन बिकॉज ही नोज द पावर ऑफ योर डिक्लेरेशन। वो जानता है कि आपके मुख से जो वचन निकल रहे हैं वो परमेश्वर के वचन है। वो परमेश्वर के वचनों में बहुतायत की सामर्थ और जीवन है, और परमेश्वर के वचन पूरे करे बिना वापस नहीं लौटते। ये याद रखिए। आपकी पीड़ा, आपकी एगनी, आपकी बीमारी, आपकी बेरोजगारी, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका अधूरापन, ये सब टेम्परेरी है। परमेश्वर की ज्योति सदा के लिए आपके जीवन में। कहिए कि परमेश्वर की ज्योति मेरे अंदर है, और उस ज्योति को पवित्र आत्मा की अग्नि में बढ़ने दीजिए। पवित्र आत्मा की अग्नि में बढ़ने दीजिए। कहिए कि परमेश्वर की ज्योति मेरे अंदर है। कहिए मेरे प्रियो कि उस ज्योति का दिया यीशु मसीह है। उस दिए का तेल यीशु का सामर्थी लहू है, और वो अग्नि बुझने नहीं पाएगी, वो जलते जाएगी, जलते जाएगी। हालेलुया। इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ निकालें व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और 7वीं और 8वीं आयत। डिट्रोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 7 and 8। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खतों पर और तेरे जितने कामों पे तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। हालेलुया। कहिए आमीन। आप इस वचन का मतलब समझ रहे हैं? आपने सुना तो है, लेकिन यार ये जान लीजिए कि आपका परमेश्वर आपकी डेस्टिनी तैयार करके बैठा हुआ है। जब माता की कोख में उसने आपको चुना था ना मेरे प्रियो, तो वो आपको ऑलरेडी जयवंत करके, आपका अभिषेक करके आपको इस पृथ्वी पर भेजा उसने। तभी वो आपको जयवंत कर चुका है। वचन साफ कहता है, माय ब्रदर्स माय सिस्टर्स, कि आपके शत्रु आपसे हार जाएंगे। यदि वो एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे तो आपके सामने के जो 7 अलग मार्ग होंगे ना, उसमें से वो भागते हुए नजर आएंगे। वो अपनी पीठ दिखा के भागेंगे। कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा आपके जीवन भर। और आप जिस काम में हाथ डालेंगे आप उसमें जयवंत होंगे, आप उसमें उन्नति पाएंगे, आप उसमें बरकत पाएंगे। ये साफ कहता परमेश्वर का वचन कि वो आपके खतों पर और जितने कामों पे आप हाथ लगाएंगे उन सब पे आशीष देगा। यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। यदि आज जिस देश में आप रहते हैं सरकार कोई नियम लागू कर दे तो मानते हैं ना, जो सरकारों के ऊपर भी एक सरकार है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उस परमेश्वर ने आपसे वादा किया है वो आपको आशीषित करेगा। आपको आशीष देके बैठा हुआ है मेरे प्रियो।
आपके लिए हो चुका है आपके लिए। और यही शैतान नहीं चाहता कि आप जाने, और अगर जाने तो आप इस पे फोकस ना करें, क्योंकि वो आपकी शांति छीनना चाहता है, वो आपसे अधिकार छीनना चाहता है। इस वचन को, व्यवस्था विवरण 28 7 और 8 को आप अपने जीवन में दोहराते रहिए। जब जब आपको इनसिक्योरिटी लगे, दोहराते रहिए, और देखिए आपकी परिस्थिति बदलती जाएगी, आपके फेवर में होती जाएगी। आप बिलीव करते हैं इस वचन में? आपके परमेश्वर ने आपको इतना ब्लेस किया, आप सोच नहीं सकते। बहुत ब्लेस किया है। अपने आप को तसल्ली मत दीजिए, अपने आप को सिंपैथी मत दीजिए, अपने आप को कमजोर ना आंकिए। आप पैदा हुए हैं जयवंत होने के लिए। आप पैदा हुए हैं अपने शत्रु पे चढ़ाई करके उनको हराने के लिए। आप हर चीज बेस्ट पाने के लिए पैदा हुए हैं। जितनी जल्दी आप परीक्षा को पार कर लेंगे, उतनी जल्दी आप अपना उद्धार पाएंगे। हालेलुया। यदि विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो गया। आमीन। जब जब आप घुटने टेकते हैं ना मेरे प्रियो, तब तक शैतान टॉर्चर होता है। जब जब आप परमेश्वर के समीप जाते हैं, शैतान की ग्रिप आपके ऊपर से छूटती जाती है, उसका सारा अधिकार आप पे से दूर होते जाता है। हम सब पाप से भरे हो सकते हैं। वचन कहता है कोई शुद्ध नहीं है, निष्पाप निष्कलंक सिर्फ यीशु मसीह था, और यीशु मसीह है। सिर्फ यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। यदि हम गलत सोच लेना तो हमने पाप कर लिया। किसी को जाते हुए हमने किसी से अट्रैक्ट भी हो गए और मन में गलत ख्याल ले आए तो हमने पाप कर लिया। यदि हमने ये सोच लिया कि यार एक ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, सिगरेट पीने का मन कर रहा है, आप अगर सोशल मीडिया पे रहते हैं, इंस्टा पे, और आपने कुछ ऐसा देख लिया कि आप टेम्प्टेड हो रहे हैं, तो आपने पाप कर लिया। लेकिन चिंता मत कीजिए, जब जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे और अंगीकार करेंगे कि आपको वो यीशु के लहू से धो के शुद्ध करे, तो आपके पाप क्षमा। यदि आप टॉर्चर फील कर रहे हैं प्रार्थना करने के बाद, उपवास रखने के बाद, तो ये आनंदित हो जाना इस चीज में, क्योंकि आपका शत्रु आपसे 7 गुना ज्यादा टॉर्चर हो रहा है आपकी प्रार्थनाओं से। वो बौखला रहा है। आप ना उसकी चीख सुन पा रहे हैं, ना आप उसकी तड़प देख पा रहे हैं। वो बौखलाहट आप नहीं देख पा रहे, सिर्फ ये डिफरेंस है। वो आपको देख पा रहा, आप नहीं देख पा रहे। लेकिन आप महसूस करेंगे जैसे ही जैसे आप शैतान के चुंगल से छूटते जाएंगे, पवित्र आत्मा आपको ग्रहण करता जाएगा। यदि आप प्रभु के राह पे चल रहे हैं और आपको बुरे सपने आते थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं, तो वो पवित्र आत्मा का अनुग्रह आपके ऊपर। आपकी बीमारी से आप चंगाई पा रहे हैं बिना किसी से प्रार्थना लिए। आप खुद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं, तो वो पवित्र आत्मा का ही अनुग्रह आपके लिए मेरे प्रियो, और किसी का नहीं। ये याद रखिए कि शैतान आपको झूठ बोलेगा, शैतान आपको टॉर्चर करेगा, शैतान आपको फ्रस्ट्रेटेड करेगा, शैतान आपको बार बार बोलेगा और परिस्थितियां पैदा करके कि और की डिले करके कि देख नहीं हो पा रहा। तो आनंदित रहना। वो अपने झूठ के हथियार जब चलाएगा तो आप अपनी वचन की शील्ड को सामने लेके खड़े हो जाना। और इसी के रिगार्डिंग मैं चाहता हूं परमेश्वर के वचन में चलें। मेरे साथ निकालें यशाया उसका 54वां अध्याय और 17वीं आयत, बुक ऑफ आइजा चैप्टर 54 वर्स 17। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। हाथ उठा के स्वर्ग की ओर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और कहिए, परमेश्वर आपकी करुणा बहुत है मेरे लिए, आपकी दया, आपका अनुग्रह बहुत है मेरे लिए। आपके शत्रु के हथियार आप पे चल ही नहीं सकते। वचन साफ साफ कह रहा है मेरे प्रियो कि कोई भी आपके शत्रु के बनाए हुए हथियार आप पे सफल नहीं हो पाएगा। वो आप पे चढ़ाई अगर कोई शत्रु करना भी चाहेगा, आपसे मुकदमा भी लड़ना चाहेगा अगर, तो वो हार जाएगा, क्योंकि यहोवा आपका मुकदमा लड़ेगा। यहोवा आपकी ढाल है, यहोवा आपके बिहाफ पे लड़ रहा है। मेरे प्रियो, ये विश्वास कीजिए
भरोसा रखिए चीज पे और निश्चिंत होके आनंदित रहिए, आनंदित रहिए। ये बहुत छोटी सी और मामूली सी बात लग रही होगी आपको कि क्यों आनंदित रहे। शैतान की सबसे बड़ी हार आपकी प्रसन्नता में है, आपकी मुस्कुराहट में है कि इस पीड़ा में भी ये हंस रहा है तो अब मैं क्या करूं। वो सोचेगा शैतान कि मैं अब क्या करूं, और वो लौट जाएगा हार के। आपके परमेश्वर का ये वचन है आपके लिए, ये वाणी है परमेश्वर की आपके लिए, साफ कह रहा है। और क्या चाहते हैं आप, और कितनी छोटी चाहते हैं आप? सारे सवालों के जवाब परमेश्वर ने आपको वचन में दे रखे हैं। पढ़िए वचनों को, पढ़िए। मन नहीं लगता, अगर आप ऑनलाइन नेट सर्फिंग पे घंटों लगा सकते हैं, 5-5, 6-6 घंटे लगा सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, रील शॉर्ट्स पे, तो परमेश्वर को 1 घंटा तो दे ही सकते हैं। और वो आपके हित के लिए, आपकी भलाई के लिए मेरे प्रियो। जितना आप वचन को जानेंगे, जितना आप वचन से जुड़ेंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको ग्रहण करता जाएगा। आप परमेश्वर के समीप आते जाएंगे, आप परमेश्वर की पंखों की आड़ में आ जाएंगे, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ जाएगा। Say it louder today, my hope family, say it louder। कहिए कि विक्ट्री आपका पोषण है, हीलिंग आपका पोषण है, प्रोस्पेरिटी आपका पोषण है। कहिए अपने मुख से, अंगीकार कीजिए ये वचन पे विश्वास करके, इस परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके कहिए कि सक्सेस इज माय पोर्शन। Say it louder to your enemy. Say it, declare it, proclaim it that healing is my portion, prosperity is my portion, deliverance is my portion, peace is my portion। आपका छुटकारा आपका अधिकार है, आपका परमेश्वर यहोवा आपका भाग है। और जब परमेश्वर यहोवा आपका भाग है तो आपको कोई कमी घटी नहीं होगी। आप अपनी चंगाई को पा चुके हैं, आप अपने डिलीवरेंस को पा चुके हैं, अपने छुटकारे को, आप अपनी शांति को पा चुके हैं, आप अपने आनंद को पा चुके हैं, आप अपने बेदारी को पा चुके हैं प्रभु यीशु के नाम से। और आपका शत्रु, वो शैतान, आपसे डर रहा है। Your enemy is afraid of you in the mighty name of Jesus। Declare it and it is done for you. It is done for you. My brothers, my sisters, my friends, I'm sorry if you are broken. I'm sorry if you are hurt. I'm sorry if you are going through a tough phase. I'm sorry if you are in pain. यदि आप एक पीड़ा में से होकर थक गए हैं, आप अपने बोझ से दबे जा रहे हैं, परमेश्वर के समीप आइए, अपने परमेश्वर के पंखों के आड़ में आ जाइए, परमेश्वर के अधीन हो जाइए और उस शैतान का सामना कीजिए, अपनी परिस्थिति का सामना कीजिए। वो बदल जाएगी, आपके फेवर में हो जाएगी। मैं जानता हूँ बहुत लंबे अरसे से आप एक ही जगह अटके हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आप आगे कुछ करने भी जाते हैं तो रुकावट आ जाती है, डिले हो जाता है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आप क्षण भर में अपने परमेश्वर के द्वारा अपने शत्रु को हरा सकते हैं। आप यीशु मसीह के लहू में ढपकर आप उस शैतान का सामना कर सकते हैं। आप अपने मुख से अंगीकार करेंगे, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। और आप वो पाने जाएंगे जो अब तक आपने नहीं पाया, वो पाने जाएंगे आप। ये विश्वास कर लीजिए। और इसी के रिगार्डिंग मैं चाहूंगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, पर उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे, कैसे क्षण भर में आप अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं? कैसे? अगर मैं बोलूं कि इसका जवाब वचन में है, तो आप विश्वास करेंगे? आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मेरे साथ निकाले भजन संहिता उसका 81वां अध्याय और 13वीं और 14वीं आयत। बुक ऑफ साम चैप्टर 81 वर्स 13 एंड 14। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चलें, तो क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं।
और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कन्फर्मेशन आपको दे रहा है। यदि आप परमेश्वर की ओर मुड़ें, यदि आप परमेश्वर के मार्गों पर चलें, पाप ना करें, सवाल ना करें, और यदि सवाल आते भी हैं तो उसके बाद भी आप अपनी हिम्मत ना खोए, परमेश्वर पे भरोसा रखें और उसके बताए हुए इच्छा अनुसार मार्ग पर चलें, तो परमेश्वर क्षण भर में आपके शत्रु को पलट देगा। क्षण भर में आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। ये याद रखिए मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? आप अपने कर्ज से छुटकारा चाहते हैं, परमेश्वर यूं कर सकता है, चुटकी बजा के। आप अपनी हीलिंग चाह रहे हैं, परमेश्वर चुटकी बजा के कर सकता है। क्षण भर में आप पलक झपकाएंगे और वो हो जाएगा। उसके लिए आपको अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना पड़ेगा, परमेश्वर के अधीन होकर चलना पड़ेगा, परमेश्वर के मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा, वचनों पे आपको ध्यान देकर विश्वास के साथ चलना पड़ेगा। कहिए कि मैं इज़राइल हूं, क्योंकि वचन कहता है यदि इज़राइल मेरे मार्गों पे चले। बोलिए आज अपने परमेश्वर से वादा कीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर मैं इज़राइल हूं और मैं आपके मार्गों पे चलूंगा, और जब मैं आपके मार्गों पे चलूं तो मेरे को स्मरण रखना और अपने वादे पे ध्यान देना कि आप क्षण भर में मेरी परिस्थिति को बदल सकते हैं। You are the God of turnaround. You are the God of miracle. Have mercy on me. And it is done for you, my whole family. It is done. परमेश्वर दया का सागर है, वो आपको तड़प में देखकर खुश नहीं होता, दुखित होता है। परमेश्वर भी आपके साथ हंसता है। जब आप हंसते तो परमेश्वर प्रसन्न होता है, जब आप रोते तो वो दुखित होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको आपकी चिंता नहीं है। जब प्रभु यीशु ने आपके लिए लहू बहाया, कभी अपने आप को यहाँ पर ना एक सुई चुबा के देखिएगा, पता चल जाएगा डिफरेंस। जब विशाल कीलें उसके हाथों पे ठोकी गई, कांटों का ताज कीलों के समान उसको गाड़ा गया उसके सर पे, टांगों पे कीलें ठोकी गई, 39 कोड़ों की उसने मारे खाई। किस लिए खाई? वो किसी को प्रूव नहीं करना चाह रहा था कि मैं खुदा हूं। वो आपके अपराधों को चुपचाप निष्पाप कलंक मेमने के समान चुपचाप लिए जा रहा था। वो आपकी पीड़ाओं के लिए आया था, वो आपके प्रार्थनाओं के उत्तर देने के लिए आया था, वो आपको अनंत जीवन देने के लिए आया था, और आपने पा लिया है, पा लिया। कई अपने शत्रु से I am victorious and you are afraid of me, devil. You are afraid of me. Because I know and you know, we both know what I am going to become in the mighty name of Jesus. आप दाऊद के समान योद्धा बनने जा रहे हैं। जब आप योद्धा बनेंगे तो दाऊद के समान राजा भी बनेंगे। चिंता मत कीजिए, आपके लिए होने जा रहा है। विश्वास कीजिए, अपने परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, अपने यीशु पे विश्वास कीजिए, तो करेगा। God is going to restore you. God is going to restore you. Your restoration is coming. Your breakthrough is coming. Your turnaround has come. Believe it, receive it, and it is done for you. Done for you. अंत में आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, कि आपका जन्म पीड़ा के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म जयवंत होने के लिए हुआ है, जीतने के लिए हुआ है, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हुआ है। और आपका शत्रु वो डरता आपसे। योर एनिमी इज अफ्रेड ऑफ यू बिकॉज ही नोज योर स्ट्रेंथ, ही नोज द वन हु लिव्स इनसाइड यू इज बिगर देन योर एनिमी। आपका यहोवा यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और वो सामर्थ्य है। परमेश्वर के मार्ग पे चलकर आप क्षण भर में अपने परिस्थिति को बदल सकते हैं। आपके शत्रु 7 जगहों से, 7 मार्गों से भागते हुए नजर आएंगे प्रभु यीशु के नाम से। आपका यीशु आपके सामने खड़ा है और उसके हाथ में वचन की 2-धारी तलवार है, परमेश्वर की। आपका हाथ पकड़ पकड़ के वो आपके शत्रु को मारते जा रहा है।
और आप अपने शत्रु की ऊपर अपनी विजय को देखते जा रहे हैं। अंगीकार कीजिए, देखते जा रहे हैं। ये मत बोलिए कि अब मैं देखूंगा। आप देख रहे हैं। इस वक्त भी आपका शत्रु हार रहा है। जब आप ये वचन सुन रहे हैं, आप आए हैं ऑनलाइन, तो ये ऐसे ही नहीं आया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको लेके आया। आप विजय हो गए। विश्वास कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वचन छुआ हो, आपके जीवन में उद्धार लाए, बदलाव को लाए, एक बेदारी को लाए, और आप जयवंत हुए, अपने बल को धारण कीजिए। वचन ही सब कुछ है। वचन पे विश्वास ही सब कुछ है। आपका प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है, वो आपके संग है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे माय होप फैमिली। अच्छा लगता है जब आप हमसे जुड़ते हैं, ऐसे ही जुड़ते रहिए। और हमारा वचन जब आपको अच्छा लगे, आपको छुआ हो, तो उनसे जरूर शेयर कीजिएगा जिनको ज़रूरत है, ताकि जैसे आपको शांति मिले, उनको भी शांति मिले। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे माय होप फैमिली। I'll see you soon.